गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भागमणि क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ग्लोब से संबंधित जानकारी ली थी, उसी से संबंधित एक दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विषुववृत्त रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या होता है, 66.5 डिग्री पर हमने अंटार्कटिक रेखा के बारे में देखा था। उसके बाद से मकर रेखा के बारे में देखा था, अंटार्कटिक रेखा के बारे में देखा था। इसी के आधार पर हमने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का निर्धारण किया था, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का निर्धारण किया था, साथ ही साथ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का निर्धारण किया था, जिसके आधार पर हमने ये बताया था कि जलवायु का निर्धारण किया जाता है। आइए आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा के बारे में हम लोग आज देखेंगे। देशांतर रेखा क्या होता है और किस तरीके से ये किसी देश की तारीख को और समय को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जो ये अक्षांश रेखा है वो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई जो है एक समान होती है, और जिसके चलते इनको मुख्य रेखाओं में विभाजित करना संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्रिटिश राजकीय वेधशाला ग्रीनविच में से एक प्रमुख यामोत्तर रेखा के रूप में एक रेखा को सभी देशों ने मान लिया, और उस रेखा के निर्धारण के माध्यम से सभी देशों ने अपने देश की स्थिति और समय का निर्धारण लिया। उस ग्रीनविच रेखा को, जो कि विषुववृत्त रेखा के बिल्कुल मध्य से होकर के, सेंटर से होकर, पृथ्वी के सेंटर से होकर गुजरता है, मान लिया गया। और इसी के आधार पर समय का निर्धारण और तारीख का निर्धारण किया जाता है। ऐसे तो समय और समय का निर्धारण करने के लिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की घूर्णन गति है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य के द्वारा हमारी जो परछाई है जब सबसे कम बनती है, उस समय ये मान लिया जाता है कि 12 बज रहा है, और जैसे जैसे परछाई लंबी होती जाती है उसके अनुसार पर सबसे लंबा सुबह और शाम में परछाई बनता है। तो उसके आधार पर हम लोग इसका निर्धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सूर्य सबसे टॉप पे रहता है, ग्रीनविच के ठीक सामने रहता है, तो उस समय मान लिया जाता है कि 12 बज रहा है ग्रीनविच में, यानी कि इंग्लैंड में यामोत्तर रेखा पर पड़ने वाली सभी स्थानों पर 12 बज रहा है। और उसके पूरब जो भी देश पड़ते हैं उन देशों का निर्धारण, और पश्चिम जो देश पड़ते हैं उन देशों का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो अभी ये मान लीजिए कि ये यामोत्तर रेखा है, और यामोत्तर रेखा के बगल से ये गुजरने वाली देशांतर रेखाएं हैं। तो इन देशांतर रेखाओं के माध्यम से ये कैसे निर्धारण किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस रेखा से चूंकि पृथ्वी की गति कैसी होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। तो जब ये चलेगी पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ घूमेगी, पश्चिम की तरफ जब घूमेगी तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र होगा पीछे छूटता चला जाएगा। ये पश्चिमी क्षेत्र है, और ये पूर्वी जो क्षेत्र है वो आने वाला समय होगा। तो जो भी पश्चिम क्षेत्र में जो समय होते हैं उनका निर्धारण जो किया जाता है वह यह मान के किया जाता है कि ये इनसे कम हमेशा होते चले जाएंगे। और पूरब देश में, पूरब जो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं वो आने वाले समय होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ग्रीनविच अगर 12 बज रहा है तो फिर इधर जो भी है देश होंगे इनसे आगे का समय चलेगा, यानी कि 12:05 होगा, 10 मिनट होगा। इस तरीके से 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा। इधर का जैसे जैसे हम दूर से जाते जाएंगे वैसे वैसे हम जो है दूरी बढ़ती चली जाएगी, और इधर जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे समय घटता चला जाएगा। जैसे 11:55 होगा, 11:30 होगा, 11 बजेगा, 10:30 होगा। इस तरीके से समय घटता हुआ चला जाता है। क्लियर है?
इसके बाद से अब रही बात कि अब कितना घटता है समय का, ये रहस्य जो है किस तरीके से है, समय कितना घटता है और कितना बढ़ता है, इसका हम अभी अध्ययन करें कि कैसे होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पृथ्वी में दो तरह की गति होती है, एक होती है घूर्णन गति और एक होती है आपको रिवोल्यूशनल गति, यानी कि रोटेशनल और रिवोल्यूशनल दोनों तरह की गति होती है। तो जो हमने रोटेशनल गति बताया था, हमने उसमें बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेती है, और रिवोल्यूशनल गति में हमने बताया था कि 365 दिन 6 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो खैर इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए रिवोल्यूशनल गति में यहाँ से पृथ्वी चलती है और एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है, और कितने समय में, तो 24 घंटे में। 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप देखेंगे कि एक घंटे में 360 से भाग दे देंगे 24 से, तो निकलेगा 15 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि एक घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूर्णन कर लेती है। अब हम देखते हैं कि 15 डिग्री घूमने में एक घंटे का समय लगता है, यानी कि 60 मिनट का समय लगता है। तो 60 मिनट के समय में अगर 1 डिग्री घूमने का समय निकालें तो 60 से भाग देंगे 15 में, तो 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब कोई मान लीजिए कि कोई देश जो हमने अभी देखा है, अगर ये इसमें यहां से अगर कोई 15 डिग्री पर कोई देश है, तो अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है और 15 डिग्री पे कोई देश है, यहाँ पर इस देशांतर रेखा पर कहीं भी पड़ेगा पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी गोलार्ध में 15 डिग्री पर, तो उस समय यहाँ पर जब 12 बजेगा तो उस समय यहाँ पर 1 बजेगा। इस रेखा पर पड़ने वाले सभी देशों में 1 बजेगा। इससे आगे 1 घंटा समय होता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री पर कोई देश है, तो इस रेखा पर पड़ने वाले जितने भी देश हैं सभी रेखाओं पर 2 बजेगा, जब यहाँ पर 12 बजेगा तब। ठीक उसके विपरीत अगर हम इधर चलें तो 15 डिग्री पर कोई देश है, यानी कि इस रेखा पर पड़ने वाले 15 डिग्री पड़ने वाले देश रेखा पर जितने भी देश हैं, अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में चले जाएं, पश्चिमी गोलार्ध में चले जाएं, अगर यहाँ 12 बज रहा है ग्रीनविच रेखा पर या प्रमुख यामोत्तर रेखा पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी कि 11 बजेगा। क्लियर है। इसी तरीके से 30 डिग्री होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, 10 बजेगा। 30 डिग्री पर पड़ने वाले सभी रेखा पर 10 बजेगा। इसी आधार पर जो है इसका निर्धारण किया जाता है समय का। ठीक है। अब रही बात की, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं भारत का। हमारा देश जो भारत है, ये मान लीजिए कि प्रमुख यामोत्तर रेखा है। इस प्रमुख यामोत्तर रेखा और ये जो हमने विषुववृत्त रेखा देखा था, तो विषुववृत्त रेखा के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश है, और यहाँ ये जो देशांतर प्रमुख यामोत्तर रेखा है इसके पूर्व में है, यानी कि पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो ग्रीनविच रेखा है, इससे इसका जो स्टार्टिंग शुरू होता है इसका, वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इसका विस्तार जो है वो कहाँ है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर हमारा भारत है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका हम विस्तार मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से जब हम लेते हैं दूरी प्रमुख यामोत्तर से, तो प्रमुख यामोत्तर से जब हम दूरी लेते हैं तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक चला जाता है। आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो पूरे भारत में समय की अगर गणना हम करें तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। कहाँ, इधर आपको पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात पड़ेगा और इधर पूर्वी क्षेत्र में आपको अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। इसलिए इस अंतर को, हमारे देश में 2 घंटे का अंतर समय में रहेगा, इस अंतर को समाप्त करने के लिए क्या किया गया कि इन दोनों को जोड़ दिया गया और जोड़ करके 2 से भाग दिया गया। जहां से शुरू है, जहां तक खत्म है, वहां तक के दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया। तो इसके मिड का जो समय आया 82 डिग्री 30 मिनट का समय आया, वो लगभग यहाँ से मिड से जो होकर गुजरता है 82 डिग्री 30 मिनट का, वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो इलाहाबाद के नैनी में जो समय होता है ग्रीनविच के प्रमुख यामोत्तर रेखा के हिसाब से,
उसी के आधार पर पूरे भारत का समय निर्धारण कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। क्लियर है। अब देखिए ये ग्रीनविच पे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है और ये ग्रीनविच पर यहां से हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि 82.30 डिग्री 30 मिनट है। अभी हमने देखा कि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट से अगर हम भाग दें तो 5 घंटे 30 मिनट का समय आता है। यानी कि ग्रीनविच रेखा पर, यानी कि प्रमुख यामोत्तर रेखा पर अगर 12 बज रहा है तो भारत में जो समय होगा वो समय कितना होगा, तो 5.5 घंटे पहले होगा। यानी कि दोपहर का 12 बज रहा होगा प्रमुख यामोत्तर रेखा पर पड़ने वाले स्थानों पर, तो हमारे यहाँ शाम का 5:30 बजे का समय हो रहा होगा। क्लियर है। और वो 5:30 बजे समय जो होगा वो एक्चुअल में कहाँ पे होगा, तो वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरने वाले इस जो यामोत्तर रेखा है उससे उस पर होगा, लेकिन उसी को हमने पूरे भारत का मानक समय मान लिया है। क्लियर। अब चलिए हम देखते हैं कि तारीख का निर्धारण कैसे होता है, विभिन्न देशों का तारीख कैसे निर्धारण किया जाता है। तो तारीख होता है, सिंपल सा बात है। तारीख में अभी हमने देखा कि ये जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है, प्रमुख यामोत्तर रेखा के पूर्व दिशा में जो भी देश पड़ते हैं उस देश में एक दिन आगे का समय होता है, और पश्चिम दिशा में जो भी देश पड़ते हैं उनका एक दिन पीछे का समय तारीख मान लिया जाता है। जैसे आज की बात करें तो आज हमारा 24 फरवरी 2022 का दिन है, 2022 का दिन है। तो आज भारत में 24 फरवरी 2022 हो रहा है, तो पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी गोलार्ध में पड़ने वाले किसी भी देश में जो आज का तारीख होगा वो 23 फरवरी 2022 होगा। क्लियर। इस तरीके से हमने तारीख और समय का निर्धारण करने का तरीका सीखा। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे जानकारी संबंधित जो भी आपको समस्या आती है, अगर हम उसका निदान आपको जो है फिर अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज यहाँ तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।